हेलो, आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज उसको ख़त्म भी कर देंगे। 2 एपिसोड्स में इसकी थ्योरी और कुछ इलस्ट्रेशंस पूरे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। अब ये बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो और जो क्वेश्चन नहीं आया वो कितने क्वेश्चंस मेरे से पूछते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो नाउ सबसे पहले अपन ने देखा था nth टर्म। nth टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला के बारे में बात की थी, उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस भी देख लिए थे पिछले एपिसोड में। अब जो दूसरी चीज़ जो आप लोगों को कोर्स में है वो है सम ऑफ n terms of an AP। सम ऑफ n terms of an AP कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दी है विच इज़ एन AP और आपको जितनी भी टर्म्स उसके अंदर हैं उन सारी टर्म्स को आपको ऐड करना है और ऐड करके उसका सम बताना है कि उसका सम कितना है। तो एक्चुअली ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, कोई ऐसा दम नहीं है इसके अंदर। तो सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय s इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इसके एक ही फॉर्मूला ये है, इसको थोड़ा सा परिष्कृत और अपन कर सकते हैं। ये Sn है, सम ऑफ n टर्म्स। दैट मीन्स दिस कैन अगेन बी रिटन एज n अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में कर दूं तो दिस विल गिव यू n अपॉन 2 इंटू a प्लस, और ये क्या है an यानी कि लास्ट टर्म, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज लास्ट टर्म, ठीक है, और a इज फर्स्ट टर्म। तो a प्लस n या a 2a मतलब ये दोनों मिलाकर 2a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं। दोनों में से मतलब ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करके और इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, आज के ज़माने में हमारे टाइम की बात अलग थी, कैलकुलेशन प्रोग्रेस बच्चों में बहुत कम होती है एंड दे जनरली मेक कैलकुलेशन मिस्टेक्स। मैं भी करता हूँ लेकिन रेयरली कभी कभी हो जाता है और वो होना भी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि लोग कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं और ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से उनके मार्क्स चलते हैं। तो यू हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल हियर एज रिगार्ड्स कैलकुलेशन इज कंसर्न्ड। गॉट इट? सो इतनी सी थ्योरी थी जो कि मेरे ख्याल से 2 या 2.5 मिनट में ख़त्म हो गई। अब अपन सिर्फ इलस्ट्रेशन एक के बाद एक सटासट लेंगे जिससे कि अपना थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर वर्क करना आपका काम है। उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसा बैठता है। ओके, सो पहला मेरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP क्या है? 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो AP है आपका, इस AP की कितनी टर्म्स आपको लेना पड़ेगी सो दैट द सम इज हाउ मच? 1075। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दिस क्वेश्चन is totally based upon quadratic equation.
How? Let us. We know that S of n is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 times b. फॉर्मूला सीधा सिंपल. अब इसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं है और वो है n. तो पहले अपन इक्वेशन बनाए. तो 1075 which is the sum it is given to us is equal to n upon 2 into पहली टर्म क्या है 7. तो ये हो जाएगा 14 प्लस n minus 1 multiplied by common difference 3 multiplied by common difference 3. ठीक है. ये 2 को इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में. वी कैन डू दैट. तो ये हो जाएगा 2150 2150 ओके इज इक्वल टू 2150 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें. 2 यहां पर पहुंचा दिया अपन ने. तो ये हो जाएगा 14n क्योंकि ये 2 इधर चला गया प्लस एक मिनट पहले एक स्टेप और लिखते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. 14 तो 2150 इज इक्वल टू n टाइम्स 14 प्लस 3n माइनस 3 और 2150 इज इक्वल टू n टाइम्स 14 माइनस 3 11 प्लस 3n. तो ये हो जाएगा 2150 इज इक्वल टू 11n प्लस 3n स्क्वायर. और फिर हम इसको सीधा करते हैं. ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 2150 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब इसमें इसको अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे. ओके. अब क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं और आपका फैक्टराइजेशन तो मालूम है कितना माशाअल्लाह खैर चल रहा है. तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको 2 नंबर नहीं मिले स्प्लिटिंग करने के बाद तो करना क्या है. करना इधर ये है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 11 and whose product is 2150 into 3 with a minus sign. ठीक है. Find 2 numbers whose sum is b and product is a multiplied by c. आपके 2 नंबर्स मिल जाएंगे आपको. ओके. तो let the 2 numbers be u and v. Let the 2 numbers be u and v. Therefore, u plus v has got to be 11. ये मेरा एक ये मिला. और दूसरा u multiplied by v is equal to 2150 multiplied by 3 0 3 5 are 15 3 1 are 3 and 4 3 2 are 6 6450. तो uv is equal to minus 6450. ध्यान रखना. तो जैसा मैंने मेरे पुराने स्टूडेंट्स को एक डिराइव्ड आइडेंटिटी बताई थी, मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर. वो ध्यान रखें और उससे इसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा. और वो क्या है u माइनस वी इज इक्वल टू रूट ऑफ u प्लस वी द होल स्क्वायर माइनस 4u minus 4u. Okay. Now this will give you root of u plus v is 11. तो ये हो जाएगा 121
माइनस ऑफ माइनस प्लस, और 6450 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 4 5 20, 4 4 16 17 18, 6 4 24 25, और इस ये हो जाएगा 25,800। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें 121 जोड़ दो, 12952 25921, so this will be equal to 25921, और अपन अब 25921 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ध्यान रखना ये प्रोसेस लंबी है, साधारण क्वेश्चंस के लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर बड़े बड़े नंबर आए और आपसे निकले नहीं दो नंबर, तब ये काम का है, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से इट इज़ प्रेफरेबल कि इसको वही करो जहां आपको दो नंबर्स मिले। तो ये हो जाएगा 25921, ओके, 111, ओके। तो ये 1 बचा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 259 बाहर निकालेंगे, उतारेंगे नीचे। अब किससे करें भाई? 7 से, 27 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, बड़ा हो जाएगा। तो 26/6, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156, ओके। तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी 6, ये हो जाएगा 156, बचा 3 प्लस 6 32, और ऊपर से 21, और 321 321, आपको स्क्वायर रूट मिल गया। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट? दिस इज इक्वल टू 161, ओके। अब आप देखो ना, आपके पास एक इक्वेशन है u प्लस वी इक्वल टू 11, और u माइनस वी इक्वल टू 161, u माइनस वी इक्वल टू 161। 1 प्लस 2 कर देते हैं तो v उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 172, तो u will be equal to how much? 2 8 16, 2 6 12, 86, u equal to 86, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ना, तो 86 प्लस v इक्वल टू 11, therefore v will be equal to -75। ये दो नंबर आपको मिल गए जिनका सम जो है 86 माइनस 75 इज 11, और 86 मल्टीप्लाइड बाय -75 इज इक्वल टू -2150 इंटू 3। आपको एग्जैक्ट दोनों नंबर मिल गए, यहाँ सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 86n माइनस 75n माइनस 2150 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 3 से तो ये आता नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या कॉमन निकलेगा? n, तो अंदर क्या बचेगा? 3n प्लस 86, ओके, माइनस यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 75 निकलेगा क्या? देखो निकलेगा 75? नहीं, ठीक है। क्या निकलेगा? n निकलेगा, इधर बाहर निकलेगा 25
तो अंदर क्या बचेगा 3n, माइनस पहले निकाले तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 86 इक्वल टू 0, और 3n माइनस प्लस 86 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 25 इक्वल 0, और n इक्वल टू माइनस 86 अपॉन 3 और n इज इक्वल टू 25. दिस इज एक्सट्रीनियस. नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और निगेटिव नहीं आ सकती. तो इसका आंसर क्या हुआ? n इक्वल टू 25. एक मैंने लास्ट एपिसोड में क्वेश्चन दिया था n टर्म्स को, और उसमें मल्टीपल्स ऑफ 7 की बात की थी. इसी ढंग का अपन सम ऑफ n टर्म्स में भी करते हैं. तो द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 बिटवीन 200 and 400. 200 और 400 के बीच में आपको 11 के मल्टीपल्स का करना है. जो ट्रिक बताई थी एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, तो उससे आप लोगों को पूरी तरह से, जिनको नहीं समझा उनको भी समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो 200 को 11 से डिवाइड. तो 11 1 11, बचा कितना यहाँ पर 9, ऊपर से 0 आ गया. 11 8 88, बचा कितना 2, बचा आपका 2. ठीक है, 2 में आपको क्या करना है? ऐड करना है. छोटे नंबर में ऐड करना है आपको. तो 2 में कितना ऐड करेंगे तो 11 बनेगा 7, सॉरी 9. 2 में अगर आप 11 बनाना है तो 9 ऐड करोगे. ओके, इसलिए आपका सबसे छोटा नंबर जो है वो है 211. 209 वो है आपका 209. ओके, विच इज डिविजिबल बाय 11. अब आप 400 को 11 से करो तो 11 3 जा 33, बचा 7, ऊपर से आया 0. 11 6 जा 66, बचा 4. ये 4 को 400 में से माइनस करना है तो बचेगा आपका 396. तो लास्ट टर्म हो गई 396 और फर्स्ट टर्म हो गई 209. फर्स्ट टर्म हो गई 209. ठीक है, तो 209 के बाद दूसरा क्या आ जाएगा? 218, 227 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन. 11 से करना है, सॉरी. 209 के बाद 220, 220 के बाद 231 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. एंड द लास्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 396. लास्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 396. ओके, इसको आपको 2 पार्ट्स में करना है. ये कॉम्बो है, पिछले एपिसोड में जो पढ़ाया था उसका और इसका कॉम्बो है. ठीक है, और वो क्या है कॉम्बो? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इसके लिए, तभी तो आप सम निकाल पाओगे. सम मांगा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. सो nth term is 396 is equal to 209 plus n minus 1 multiplied by 11. So this will give me 396 में से 209 माइनस कर दिए. 9 10 16 7 और ये क्या है 396 में 8 बचेगा. 8 बस और 1 187 बचेगा. ठीक है, तो 187 इज इक्वल टू 11n माइनस 11 और 11n इज इक्वल टू 8 9 198. Therefore n is equal to 198 upon 11 18. So the number of terms are 18. Now you can find out the sum. Very easy. How? Let's see.
S of n मतलब S of 18 टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू 18/2 मल्टीप्लाइड बाय 209 प्लस 396 A प्लस L। दूसरा वाला फॉर्मूला ये ज्यादा आसान रहता है पहले वाला यूज करने की बजाय। द सेकेंड वन इज फार इजी। सो दिस विल गिव यू 9 टाइम्स 209 इंटू 396 605। ओके, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 605 9 45 9 6 5445 and that is the answer। I think आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत मजेदार करवाता हूं, और उसके लिए आपने जो यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ी है 9th में और 8th में, उसका भी यूज आपको यहाँ करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज करना है, और उस इन सबको करके और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन AP, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री and the common difference is 5 degree. Common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. Find the number of sides of the polygon. Okay? Now see, सबसे बढ़िया चीज, number of sides of a polygon, the sum of the interior angles of a polygon is given by n minus 2 multiplied by 180 degree, n minus 2 times 180 degree। ये 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th में और 8th में, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 120, common difference is 5 degree, common difference is 5 degree, okay। और sum of interior angles जो है that is also equal to n/2 into, दो इक्वेशन हो गए ना, एक ये है अपने पास sum of interior angles का, और sum of all interior angles is equal to AP के फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो n/2 into 2a plus n minus 1d, उससे भी सम निकलता है। तो करोगे क्या, दोनों को इक्वेट करोगे। कैसे इक्वेट करेंगे, पहले तो अपन इससे निकालेंगे, क्या नाम है, AP से n/2 into 2 into 120 plus n minus 1 multiplied by 5, ये सम हो जाएगा, ओके। एंड दिस कैन बी रिटन एज n/2 into 5n प्लस 235। सॉल्व अगर करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आता हूं मैं, n/2 into 5n plus 235 is equal to n minus 2 into 180। दोनों इक्वल हो गए। अब सिर्फ अपने को निकालना क्या है, n, लेकिन उसके लिए क्वाड्रेटिक भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह आपका n² आना ही आना है, यहाँ पर गारंटी से आएगा, ओके। सो लेट अस सॉल्व इट, ओके। चलो ना सी, इस 2 को यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा n टाइम्स 5n प्लस 235 इज इक्वल टू n माइनस 360n, 180 into 2 360n माइनस
ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 180 ही रह जाएगा। नहीं 360n, इसको ऐसा करो n टाइम्स 2 टाइम्स 180n माइनस 360। ओके, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 235 इज इक्वल टू 360n माइनस 720 माइनस 720। तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 360n और प्लस 720 प्लस 235, 5 5 और 955 equals 0. Dividing all the terms by 5, you get n का square minus 360 divided by 5, 72n plus यहाँ 955 divided by 5, 5 1 the 5, 5 9 the 45, 5 1 plus 191 equal to 0। आपका क्वाड्रेटिक आ गया। क्या आप इस क्वाड्रेटिक से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते? करके देखो वो यूवी मेथड, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ओके, ठीक है, तो आज बस इतना ही। तो अब ये एपिसोड आपका ख़त्म होता है और मैंने जो प्रोग्रामिंग की है उसके हिसाब से अगले सैटरडे मतलब ये कल वाला सैटरडे नहीं, अगले सैटरडे आपकी फिर से मैं एक टेस्ट लूँगा और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। अगले फ्राइडे आप लोगों की टेस्ट लूँगा मैं और वो टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हो सकेगा आपको वैसे मैं इन्फॉर्म करूँगा व्हाट्सएप पर, दैट विल बी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, टिल देन बाय।